हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा जो ट्रेड थ्योरी का टॉपिक नंबर है एनविल। एनविल को हम हिंदी में निहाई बोला जाता है। जब वर्कशॉप में हम जाते हैं तो अनेक प्रकार का बेंडिंग, पंचिंग, रिवेटिंग आदि अनेक प्रकार के प्रोसेस ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसको किसी परस्पर जॉब पर रखकर उस पर कार्य किया जाता है। इसी तरह एनविल जो होता है फोर्जिंग शॉप का यह एक महत्वपूर्ण उपकरण है। ठीक है, यह प्राय माइल्ड स्टील से बनाई जाती है और इसके फेस के ऊपरी भाग को लगभग 20 से 25 गहराई तक केस हार्ड किया जाता है। इसके फेस को हाई कार्बन स्टील की प्लेट को लगाकर वेल्डिंग करके हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हैंडबिल के बारे में हम इसका जो देखेंगे इंट्रोडक्शन, पार्ट्स, स्पेसिफिकेशन, यूज एंड मटेरियल। ठीक है, तो एनविल जो होता है वो माइल्ड स्टील तथा रॉट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, तथा इसके ऊपरी भाग को लगभग 20 से 25 तक केस हार्ड किया जाता है और इसके फेस पर हाई कार्बन स्टील की प्लेट को लगाकर वेल्डिंग करके हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, इसके लगभग 20 से 25 तक गहराई तक केस हार्ड किया जाता है इसके ऊपरी भाग को। ठीक है, नेक्स्ट है इसका एनविल जो होता है। एनविल की बॉडी मधु इस्पात, माइल्ड स्टील अर्थात रॉट आयरन स्टील की बनाई जाती है, परंतु कहीं कहीं इसको टूल स्टील से भी बनाया जाता है। ठीक है, इसका भार जो होता है वो 50 केजी से लेकर 300 केजी के बीच में जो होता है भार होते हैं। ठीक है, एनविल जो अधिकतर जो होता है वो 150 केजी का एनविल अधिक प्रयोग में लाया जाता है। 150 केजी इसका मतलब 50 केजी से लेकर 300 केजी के बीच पाया जाता है और जो 150 किलो का भी जो एनविल होता है अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं 50 केजी का भी एनविल जो होता है वर्कशॉप में रख दिया जाता है। ठीक है, एनविल नेक्स्ट है आपका पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स में होता है इसका देखिए बॉडी, फेस, हार्डी होल, ठीक है, पंचिंग होल, राउंड होल, कटिंग स्पेस, टेल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे इसके बॉडी। इसका जो बॉडी होता है इसका मुख्य भाग होता है, इसके साथ इसके दूसरे भाग भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका फेस। फोर्जिंग के सभी कार्य जो होता है फेस पर रहकर पंचिंग, बेंडिंग, है ना, अनेक प्रकार के जो होता है कार्य क्रियाएं फेस पर ही रहकर किया जाता है। नेक्स्ट है हार्डी होल। यह वर्कार छिद्र होता है जिसमें ब्लैक स्मिथी लोहारगारी कार्यों की वर्कार सैंकों को स्थिर रखने के लिए काम में लाया जाता है। ठीक है, हार्डी होल। नेक्स्ट है राउंड होल। यह आर पार छिद्र होता है। राउंड होल होता है जो होता है आर पार छिद्र होता है जिससे छोटे व्यास की छड़ों को मोड़ने या पंच के द्वारा सुराख करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है बीक जो को हॉर्न भी बोला जाता है। यह निहाई का नुकदार भाग होता है जो जाबों को भिन्न भिन्न आकारों में मोड़ने के काम में आया जाता है। इस पर रहकर हैमर द्वारा भिन्न भिन्न आकारों में मोड़ा जाता है तथा इस पर 90 डिग्री पर में भी मोड़ने के लिए जो होता है प्रयोग किया जाता है। कटिंग स्पेस। यह फेस और बीक के बीच का छोटी सी चौरस सतह है जिस पर गर्म या ठंडी धातु को छेनी द्वारा काटा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेल। यह बीक के विपरीत सिरे पर होती है। इस पर जाब को समकोण पर में बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें देखेंगे स्पेसिफिकेशन। एनविल के ऊपरी भाग को लगभग 20 से 25 तक गहराई तक केस हार्ड किया जाता है। एनविल हथौड़े की चोट को आसानी से सहन करता है, इसलिए इसको ऊपरी भाग का जो होता है 20 से 25 तक गहराई तक केस हार्ड किया जाता है ताकि एनविल पर हथौड़े से जो फोर्जिंग किया जाता है वो आसानी से सह ले। ठीक है, एनविल का अधिकतर जो यूज होता है फोर्जिंग करते समय भारी चोटों को सहने के लिए एनविल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका मटेरियल बताए हैं। एनविल प्रायः माइल्ड स्टील से बनाई जाती है, कहीं कहीं इसको रॉट आयरन से भी बनाई जाती है और एनविल का भार जो होता है 50 से 300 केजी के बीच पाया जाता है और जो 150 केजी का एनविल जो होता है अधिकतर वर्कशॉप में जनरल आपको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एनविल के नीचे आपका जो होता है एक लकड़ी का या लोहे का स्टैंड लगा दिया जाता है। लोहा जो होता है वो ढालवा लोहा का बना रहता है और इसको स्टैंड लकड़ी के लोहे स्टैंड लगा देने पर
इसका जो लगभग फर्श से ऊंचाई होता है वो 60 सेंटीमीटर के बीच हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसका एनविल का प्रयोग जो होता है वर्कशॉप में फोर्जिंग कार्यों में अनेक प्रकार के जगहों पर इसको फोर्जिंग, बेंडिंग, पंचिंग इत्यादि अनेक प्रकार के क्रियाएं करने के लिए इस पर रहकर हैमर द्वारा चोट देकर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए स्टूडेंट इसको हम ध्यान में रखते हुए बहुत से एग्जाम में इसको देखते हुए हमने इसको बनाया है। और ये बहुत से टॉपिक में क्या होता है इसको आदमी कवर नहीं कर पाता है ना, इसलिए इसको हमको ध्यान में रखते इसको ये बारे में तैयार किया है। और ठीक है, और इसको एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिला है। ठीक है, जैसे देता है कि एनविल जो होता है किसका बनाया जाता है, तो एनविल बताए हैं आपको माइल्ड स्टील या रॉट आयरन के बनाया जाता है। ठीक है, एनविल के जो ऊपरी फेस होता है लगभग कितना mm से कितना mm के बीच जो होता है केस हार्ड किया जाता है उसके ऊपरी भाग को। इसका ऊपरी भाग जो होता है 20 से 25 mm गहराई तक केस हार्ड किया जाता है और इसके फेस पर हार्ड कार्बन स्टील की प्लेट को लगाकर वेल्डिंग कर दिया जाता है ताकि उस पर जो आप हैमर द्वारा चोट मारते हैं, प्रहार करते हैं, वो आसानी से सहन कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एनविल का जो स्टैंड बना रहता है वो किसका बना होता है, तो यह लकड़ी अथवा ढलवा लोहे का बना ब्लॉक होता है। और इसको ब्लॉक को स्टैंड लगा देने पर इसका सतह से ऊंचाई लगभग कितना हो जाता है, तो 60 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जो एनविल का वजन होता है बताया है आपका 50 केजी से लेकर 300 केजी के बीच पाया जाता है। कहीं कहीं इसका जो वजन जो मिल रहा है 80 से 300 केजी के बीच पाया जाता है। ठीक है, परंतु 50 केजी का एनविल हमने वर्कशॉप में देखा है, इसलिए 50 केजी से लेकर 300 केजी के एनविल जो होता है वो पाया जाता है। और 150 केजी का जो एनविल होता है अधिकतर वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कहीं कहीं 50 केजी का भी एनविल जो होता है वो वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके पास दे देगा कि एनविल का कौन सा पार्ट्स जो होता है किसी भी गोलाकार जॉब को 90 डिग्री में मोड़ने या भिन्न भिन्न आकार में मोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बिग एंड हॉर्न। ठीक है, एनविल के किस भाग को पंचिंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका पंचिंग होल होता है। एनविल में किस भाग को रहकर कटिंग करने के लिए या उस पर रहकर किसी जॉब को दो भागों में काटने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कटिंग स्पेड हार्ड, इस तरह से एग्जाम में आपको देखने को इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और इसको ध्यान में रखकर हमने आपको वीडियो तैयार किया है। ठीक है, इस तरह से थैंक यू फॉर वेरी मच, हमने थैंक यू फॉर वेरी मच।